हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। हालांकि इस चैप्टर में ज़्यादातर फैक्चुअल टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं और साथ में कुछ कॉन्सेप्ट भी है। हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग स्टैटिक वाले या फैक्चुअल टाइप वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। कोई भी ऐसा वनडे एग्ज़ाम नहीं है अगर उसमें जीके जीएस है तो इस चैप्टर से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो इसमें जितने भी फैक्ट्स मैं बताऊंगा उसको आप याद कर लेंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूं आपका ये टॉपिक। देखिए दोस्तों, हमारे देश में जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य प्राणी अभयारण्य, इसकी स्थापना वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत किया गया है। वन्यजीव अधिनियम 1972 के आने के जस्ट एक साल के बाद भारत में प्रोजेक्ट टाइगर भी 1973 में शुरू किया गया था। हालांकि इसके अलावे बहुत सारे अन्य जीवों के लिए भी संरक्षण परियोजनाएं लाई गईं, जैसे कि 1974 में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना बनाई गई थी। 2006 में गिद्धों के संरक्षण की परियोजना बनाई गई थी। तो इस तरह से लाल पांडा परियोजना भी आया और हंगुल परियोजना भी आया था और हाथी संरक्षण परियोजना भी 1992 में आया था। तो बहुत सारी परियोजना इसके बाद, इस अधिनियम के आने के बाद चालू किया गया था। इसको हम लोग एक सेपरेट टॉपिक में देखेंगे। अभी आगे चलते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों, इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है कि वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के बीच में क्या अंतर है। तो दोनों में हम लोग बेसिक डिफरेंस को देखेंगे। देखिए, वन्यजीव अभयारण्य जो होता है, वन्यजीव अभयारण्य का गठन किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है, ठीक है। जबकि राष्ट्रीय उद्यान का गठन जो है उस विशिष्ट प्रजाति के साथ साथ वो जिस आवास में रहते हैं उस आवास का भी संरक्षण अगर कर दिया जाए तो वो राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। यानी कि राष्ट्रीय उद्यान आपका कैसा होता है, आवास आधारित संरक्षण होता है। जबकि वन्यजीव अभयारण्य में बस उस स्पेसिफिक जाति या प्रजाति जो हैं जो वहाँ निवास करते हैं उसका संरक्षण किया जाता है। भारत में जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो हेमिस हाई है, जो कि लद्दाख में स्थित है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो भी हेमिस हाई ही है, लद्दाख। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क जो है वो साउथ बटन है, जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है। बटन शब्द से रिलेटेड जितने भी प्राकृतिक चीज़ पाए जाएंगे, या वो नेशनल पार्क हो या फिर वन्य जीव अभयारण्य हो, वो सब अंडमान निकोबार में ही पाया जाता है। तो बटन से रिलेटेड जो भी आपसे पूछे, साउथ बटन, ईस्ट बटन, मिडिल बटन, जो भी बटन हो वो सब अंडमान निकोबार में ही आता है। इसको ध्यान में रखेंगे। भारत का जो पहला नेशनल पार्क है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। 1936 में हैली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। यह उत्तराखंड में स्थित है। और बात करेंगे सर्वाधिक ऊंचाई पर, तो मैंने बता दिया है, हेमिस हाई है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है, किबुल लामजाओ, जो कि मणिपुर में स्थित है। यह जो है संगाई हिरन के लिए फेमस है। संगाई हिरन को मणिपुरी हिरन भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ फैक्ट्स लिखे हैं, आपको याद कर लेना है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, सलीम अली को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं कैलाश सांखला को। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। और मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहते हैं टेसी थॉमस को। इसके अलावा डाचीग्राम सेंचुरी जो है ये कश्मीरी महामृग यानी कि एस्टैग के लिए फेमस है। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, डाचीग्राम सेंचुरी। एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है जल्दापारा पश्चिम बंगाल और काजीरंगा असम। काजीरंगा नेशनल पार्क और जल्दापारा पश्चिम बंगाल जो है ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। और सैटेलाइट फॉन वाला पहला नेशनल पार्क अगर पूछे तो वो काजीरंगा नेशनल पार्क असम का। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो नेशनल पार्क है वो है दुधवा नेशनल पार्क। ये भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। जो भी यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं ना वो टू दी पॉइंट है,
सारा कुछ एग्जाम के दृष्टिकोण से ही है और कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए एक एक पॉइंट को आप देखते हुए चलेंगे। भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में स्थित है। यह मैंग्रोव वन के लिए फेमस है। कछुए की चारों प्रजातियां ऑलिव रिडले, ग्रीन सी, हॉक्सविल और लेदरबैक यहाँ पर पाई जाते हैं। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा ऑलिव रिडले का प्रजनन स्थल भी है, भीतरकनिका उड़ीसा में। केवलादेव की बात करेंगे तो केवलादेव राजस्थान में है। इसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है क्योंकि हर साल यहाँ पर साइबेरियन सारस आते हैं और बहुत सारी पक्षियों का निवास स्थान भी है यहाँ पे। इस नेशनल पार्क से जो है 2 नदियाँ बहती है, बाणगंगा और भंगीरी नदी। इसके अलावा सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में स्थित है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बीच में डिफरेंस को बताया है। हालांकि इसमें कुछ यहाँ पे कुछ त्रुटियां है, मैं उसको भी बता दूंगा, तो आप ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे। राष्ट्रीय उद्यान जो होता है ये पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में होता है, जबकि वन्य जीव अभयारण्य जो होता है इसमें निजी कार्य करने की अनुमति होती है। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो होता है इसमें सरकार का नियंत्रण तो होता है, लेकिन बाह्य क्षेत्र में निजी कार्य की अनुमति होती है। अब बाह्य क्षेत्र कहने का मतलब क्या है कि जिन लोगों ने मेरा इससे पिछला वाला वीडियो देखा होगा बायोस्फीयर का, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का, उनको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से आपको समझाता हूँ कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो होता है उसमें सरकार के द्वारा जो है 3 क्षेत्रों को वेल डिफाइन किया गया है। वो 3 क्षेत्र कौन से हैं? एक कोर जोन होता है, उसके बाद का जो लेयर होता है वो बफर एरिया होता है, और सबसे बाहर में जो होता है आउटर मोस्ट लेयर वो होता है ट्रांजिशन एरिया। तो इसी को, सबसे बाहरी लेयर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बाह्य क्षेत्र। कोर जोन में सभी गतिविधियां बैन होती हैं, जबकि बात करेंगे बफर जोन में, तो बफर जोन में अनुसंधान के कार्य किए जाते हैं, साथ ही कुछ मनोरंजन के कार्य भी किए जाते हैं, लेकिन लोग यहाँ रह नहीं सकते। जबकि ट्रांजिशन जोन में लोग यहाँ रह सकते हैं, खेती कर सकते हैं, अपनी गतिविधियां कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं पर्यावरण से संबंधित। उस नियम के दायरे में रहकर वहाँ पर लोग रह सकते हैं। तो यही होता है बाह्य क्षेत्र कहने का मतलब। तो सरकार का नियंत्रण तो कोर एरिया में रहता है, साथ हालांकि नियंत्रण तो पूरा जगह रहता है, लेकिन पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है कोर एरिया, और यहाँ पर जो है निजी कार्य की अनुमति होती है ट्रांजिशन जोन में, बाह्य क्षेत्र में। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये वाला पॉइंट उल्टा लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। जो राष्ट्रीय उद्यान होता है, राष्ट्रीय उद्यान आवास आधारित होता है। जो मैंने बताया था कि अगर किसी विशिष्ट पशु का संरक्षण किया जाए तो वो वन्य जीव अभयारण्य में होता है। ऐसा किसी विशिष्ट पशु जैसे कि बाघ, हाथी, घोड़ा, गेंडा इत्यादि हेतु निर्मित होता है ये। जैसे कि टाइगर रिजर्व हमने बना दिया तो सिर्फ टाइगर के लिए है वो, तो वो वन्य जीव अभयारण्य के अंतर्गत आ जाएगा। जबकि उस टाइगर के साथ साथ अगर उस परिक्षेत्र का भी, उस जिस पर्यावरण में वो वहाँ पर निवास कर रहा है उस पर्यावरण का भी संरक्षण कर दे तो वो हो जाता है आवास आधारित, और वो होता है राष्ट्रीय उद्यान। जबकि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र काफ़ी वाइड फॉर्म होता है इसका, और ये संपूर्ण इकोसिस्टम का संरक्षण करता है काफ़ी बड़े क्षेत्र में। अगला, राष्ट्रीय उद्यान में जो है मानवीय गतिविधियों पर रोक होता है। राष्ट्रीय उद्यान में मानवीय गतिविधि पर रोक होता है, जबकि वन्यजीव अभयारण्य में ऐसा नहीं होता। वन्यजीव अभयारण्य में वाणिज्यिक अनुमति होती है, जबकि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है इसमें बफर और ट्रांजिशन जोन में मानवीय गतिविधियां होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कोर एरिया के बाद जो बफर एरिया है यहाँ पर अनुसंधान कार्य और मनोरंजन से संबंधित कुछ कार्य किए जाते हैं, और ट्रांजिशन जोन में तो मानव रहता भी है। अगला है जो राष्ट्रीय उद्यान है और साथ ही साथ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इन दोनों की सीमा का निर्धारण प्रशासनिक और विधिक प्रक्रिया के द्वारा होता है, जबकि वन्य जीव अभयारण्य जो है इसकी सीमा अस्पष्ट होती है, इसका कोई भी सीमा का निर्धारण नहीं किया जाता। अगला दोस्तों कि राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन बैन नहीं होता। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन की अनुमति होती है। आप लोग नेशनल पार्क जाके घूम सकते हैं, जंगल सफारी कर सकते हैं, जबकि इस दोनों में, इसमें जो है इसमें भी पर्यटन की अनुमति होती है, जबकि
जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है इसमें कोर एरिया में नहीं रहता, जबकि बफर एरिया में भी पर्यटन की अनुमति हालांकि नहीं रहती है, और लेकिन ट्रांजिशन जोन में जो है पूरी तरह से पर्यटन खुला रहता है, वहाँ पर हम लोग घूम फिर सकते हैं। तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं। हमारे देश में अभी जो टोटल राष्ट्रीय उद्यान है उसकी संख्या है 107। हालांकि इसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है। जो आपका मार्च 2025 तक का डाटा है सरकार की वेबसाइट पर, वो 106 का है। इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। अभी इतना ध्यान में रखिए कि टोटल नेशनल पार्क कितने हैं, 107। टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं, 565। और टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, 18, जिसमें से कि 12 को यूनेस्को के MAB यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल किया जा चुका है, 18 में से 12 को। अच्छा, मैंने बताया था आपको जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस हाई, जो कि लद्दाख में स्थित है। हेमिस हेमिस हाई लद्दाख में स्थित है। और सबसे छोटा कौन सा है, साउथ बटन, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना 1982 में किया गया था, जबकि वन्यजीव अपराध नियंत्रक ब्यूरो का गठन 2007 में किया गया। जून 2007 में इसका परिचालन 2008 में शुरू हुआ। 2017 में इंटरपोल के द्वारा जो है ऑपरेशन थंडरबर्ड शुरू किया गया था। ये क्यों किया गया था, वन्यजीवों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसी को रोकने के लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था। और भारत में जो इस ऑपरेशन का संचालन किया था वो इसी वन्यजीव अपराध नियंत्रक ब्यूरो ने किया था। वन्यजीव अपराध नियंत्रक ब्यूरो की स्थापना या गठन कब किया गया, जून 2007 में। और भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना 1982 में। मैंने बताया था कि आपको कि भारत में अभी वर्तमान में 107 नेशनल पार्क हैं, लेकिन भारत सरकार और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर मार्च 2025 तक का जो अपडेटेड डाटा है उसके अनुसार 106 नेशनल पार्क है। लेकिन 107वां नेशनल पार्क भी हमारा सिमलीपाल उड़ीसा में घोषित हो चुका है, जबकि 106वां जो नेशनल पार्क है वो है रानी बाग नेशनल पार्क, जो कि गुजरात में स्थित है। ये हम लोगों ने देख लिया राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में अंतर। सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्यजीव अभयारण्य जो है वो है कच्छ का रण, जो कि गुजरात में स्थित है। और सबसे छोटा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बहुत सारे बुक में आपको बोर वन्यजीव अभयारण्य मिलता है महाराष्ट्र का, जबकि वो नहीं है। हमारा जो सबसे छोटा जैव मंडल सबसे छोटा जो है वन्यजीव अभयारण्य जो है वो पिट्टी एवं गूज इजलैंड है, जो कि लक्षद्वीप में स्थित है। पिट्टी एवं गूज इजलैंड लक्षद्वीप में। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसकी संख्या है 11। अब यहाँ से हमारा जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो है वन्यजीव अभयारण्य जो है उसकी सूची दी गई है, इसको याद करना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में है कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य, कोलेरू, पुलिकट जो है तमिलनाडु में भी पड़ता है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम ये तो फेमस है, यहाँ ये टाइगर रिजर्व भी है। देखिए हम लोग इसके आगे जो टाइगर रिजर्व पढ़ेंगे ना, अगर ये आपको याद हो गया तो टाइगर रिजर्व भी सेम ही आएगा, आपको एक ही जैसा नाम आएगा, मिलता जुलता नहीं, सेम ही आएगा। तो आप इसको याद कर लीजिए, आपको टाइगर रिजर्व याद नहीं करना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश में कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य, कोलेरू, पुलिकट, नागार्जुन सागर श्रीशैलम और प्राणहिता एक नदी भी है। तेलंगाना में भी पड़ता है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। देखिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये दोनों पहले एक ही स्टेट था। 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ, तो ये अलग हो गया उससे। तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है ये आंध्र प्रदेश में भी पड़ता है और तेलंगाना में भी पड़ता है। प्राणहिता आंध्र प्रदेश में भी पड़ता है और तेलंगाना में भी पड़ता है। किन्नेर सानी, इसको याद रखेंगे, किन्नेर सानी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, तेलंगाना में स्थित है। किन्नेर सानी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तेलंगाना में। आगे चलते हैं। बिहार SSC वाले एस्पिरेंट हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, याद कर लेंगे। बरेला झील, इसका नाम क्या है, सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी विहार। सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी विहार, जो कि वैशाली जिला में स्थित है, बरेला झील।
भीम बांध बहुत फेमस है मुंगेर में। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया में है। कांवर झील बेगूसराय में स्थित है। कैमूर और वाल्मीकि वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण, जो कि गंडक नदी के किनारे स्थित है। ये वाल्मीकि वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य किस नदी के किनारे है? गंडक नदी के किनारे। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? पश्चिमी चंपारण में। जबकि कैमूर वन्यजीव अभयारण्य तो कैमूर में ही स्थित होगा, ये तो जानते ही हैं। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन कहाँ पर है? भागलपुर में। इसके बाद चलेंगे तो सुखना झील। सुखना झील चंडीगढ़ में है, इसको याद कर लेंगे। अचानकमर और उदंती सीता नदी, ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। गोवा में भगवान महावीर मोल्लम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? गोवा में। गुजरात में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पूछा हुआ है, ये बहुत ही फेमस है। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गुजरात में पड़ता है। गिर गुजरात में। कच्छ की खाड़ी गुजरात में। नारायण सरोवर और नल सरोवर, नारायण सरोवर और नल सरोवर कहाँ पर है? नल सरोवर और नारायण सरोवर गुजरात में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गुजरात में। गिर गुजरात में। कच्छ की खाड़ी गुजरात में। पूर्णा गुजरात में। और जंगली गधा के लिए फेमस जो वन्यजीव अभयारण्य है वो भी गुजरात में स्थित है। झारखंड में बात करेंगे तो झारखंड में डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पारसनाथ की पहाड़ी भी है वहाँ पर, पलामू, तोपचंची। देखिए ये सब तो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट ही है। हजारीबाग हो गया, पलामू हो गया, पारसनाथ पहाड़ी के नाम पर दे दिया। डालमा भी झारखंड में है एक स्थान। और तोपचंची वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? झारखंड में, तोपचंची। हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल, पोंग डैम और रेणुका। चंद्रताल, पोंग डैम और रेणुका हिमाचल प्रदेश में स्थित वन्यजीव अभयारण्य है। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में चांगथाल शीत मरुस्थल, ये जम्मू कश्मीर में है। होकेरसर, सुरिनसर, होकेरसर, सुरिनसर, मानसर, ये जम्मू कश्मीर में है। देखिए मिलता जुलता नाम है, होकेरसर, सुरिनसर, मानसर जम्मू कश्मीर में, और चांगथाल शीत मरुस्थल जम्मू कश्मीर में। कर्नाटक में डांडेली अंसी, कर्नाटक में डांडेली अंसी, घाट प्रभा, चिंचोली, चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में है। और ताल कावेरी, ताल कावेरी भी कर्नाटक में है। उड़ीसा में भीतरकनिका जो हम लोगों ने देखा था, एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जो कि मैंग्रोव के लिए फेमस है। कछुए की चारों प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है और ऑलिव रिडले का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल भी है। चिल्का तो झील भी है उड़ीसा में, सबसे बड़ा खारे पानी की झील। उसके बाद गहीर माथा, जिसको मैरिन भी बोलते हैं, उड़ीसा में। नंदन कानन उड़ीसा में। सतकोसिया गॉर्ज उड़ीसा में। सतकोसिया गॉर्ज कहाँ पर? उड़ीसा में। और सिमलीपाल भी उड़ीसा में। हरीके झील पंजाब में पड़ता है। सुखना झील मैंने कहा बताया था? चंडीगढ़ में। राजस्थान में माउंट आबू, सरिस्का राजस्थान, जवाहर सागर राजस्थान, राष्ट्रीय चंबल राजस्थान, वन विहार राजस्थान। तमिलनाडु में कोडाई कनाल, कोडाई कनाल, नेल्लई, पॉइंट कैलिमर, पुलिकट झील मैंने बताया था आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में पड़ता है। सत्यमंगलम तमिलनाडु, कलक्कड़ तमिलनाडु, इंदिरा गांधी अन्नामलाई तमिलनाडु, वेदांतगल तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो बखीरा उत्तर प्रदेश, कैमूर उत्तर प्रदेश, महावीर स्वामी उत्तर प्रदेश, ओखला पक्षी उत्तर प्रदेश, पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश। ये देखिए पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के एटा में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के एटा में। अब पटना पक्षी विहार एग्जाम में पूछ दे तो आप लोग बिहार मत मारिएगा, पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के एटा में स्थित है। दिल्ली में असोला भाटी, जिसको इंदिरा प्रियदर्शनी भी बोलते हैं, तो असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य दिल्ली में है। केरल में थडेकड पक्षी अभयारण्य, इडुक्की केरल में, नेय्यार केरल में, पराम्बिकुलम, मालाबार, फिर पेरियार, नैयार, पेरियार, नैयार, पेरियार केरल में, वायनॉड केरल में, यहाँ से राहुल गांधी जो चुनाव लड़ते हैं, कुमाराकॉम केरल में, थडेक्कड पक्षी अभयारण्य केरल में। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में बोरी, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, तातापानी मध्य प्रदेश। तातापानी कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। उसके बाद सोन और घड़ियाल। महाराष्ट्र में फनसड, बोर, कलसूबाई हरिश्चंद्र घाट, मेलघाट, नागजीरा पक्षी, पेनगंगा,
उमरेद और करहांडला, ये सब महाराष्ट्र में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में पखुई पखुई और सेसा ऑर्किड वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ऑर्किड के लिए फेमस भी है अरुणाचल प्रदेश। ऑर्किड फूल की तरह होता है, फूल का किस्म है एक। अरुणाचल प्रदेश में पखुई और सेसा ऑर्किड। असम दीपोर बिल असम में, पूर्वी आंगलांग असम में और लाबो खोवा असम में। दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य असम में, पूर्वी आंगलांग असम में, लाबो खोवा असम में। दम्पा मिजोरम, थोरांगटाल मिजोरम। दम्पा मिजोरम, थोरांगटाल मिजोरम। सिक्किम में किताम और पांगोखला। किताम और पांगोखला कहाँ पर? सिक्किम में। त्रिपुरा में गुमटी और सिपाही जाला। सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? त्रिपुरा में। और गुमटी वन्यजीव अभयारण्य भी त्रिपुरा में है। फाकिम नागालैंड में। फाकिम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? नागालैंड में। उत्तराखंड में केदारनाथ। तो ये हमारा वन्यजीव अभयारण्य था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। इसको आप लोग लिख के, एक बार लिख के याद करने का कोशिश करेंगे तो वो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। इसको लिखने के बाद आप एक दिन पढ़ के मत छोड़िए, उसको डेली पढ़िए। आप देखेंगे कि अगर डेली आप सुबह में उठ के 10 से 15 मिनट इसको एक बार पढ़ लेते हैं, उठने के साथ एक रूटीन बना लीजिए कि 7 दिन तक हमें डेली इसको 10 मिनट सुबह में उठ के सबसे पहले इसको पढ़ना है। तो 7 दिन या 3-4 दिन के बाद ही आपको बहुत सारा चीज़ दिमाग में बैठ जाएगा। ऐसा नहीं करना है कि इसको लिख लिए और बैठ के एक ही दिन में याद करना है, ऐसा नहीं कर सकते। तरीका यही होता है कि इसको लिख के डेली उसका टाइम बांट देते हैं, 10 से 15 मिनट डेली उठ के सबसे पहले इसको पढ़ लेना है, एक बार रीडिंग मारना है अच्छे से। आगे चलते हैं हम लोग। मेघालय में नोंगर वाइलेम है। मेघालय में कौन सा है? नोंगर वाइलेम। नोंगर वाइलेम। देखिए अभी वर्तमान में 72 पक्षी विहार है। अभी वर्तमान में कितने पक्षी विहार हैं? 72 पक्षी विहार हैं। जो पक्षी विहार है उसका नाम मैंने लिखा है। नवाबगंज पक्षी विहार जो है ये उत्तर प्रदेश में है। समसपुर उत्तर प्रदेश में। लाख बहासी उत्तर प्रदेश में। सांडी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में। बखीरा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में। ओखला पक्षी विहार भी उत्तर प्रदेश में। अब ये है, इसमें अब क्या कर सकते हैं, अब इसका डिस्ट्रिक्ट का नाम याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि सारे उत्तर प्रदेश में ही है। तो ये पूछ सकता है आपसे डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दे। नवाबगंज कहाँ पर है? उन्नाव में। समसपुर रायबरेली। लाख बहासी कन्नौज में। सांडी पक्षी विहार हरदोई। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर। ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर। खास करके जो लोग उत्तर प्रदेश स्टेट में कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही डिस्ट्रिक्ट का नाम याद करना। ऐसे बाकी लोग सिर्फ याद रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। नवाबगंज उत्तर प्रदेश, समसपुर उत्तर प्रदेश, लाख बहासी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश, सांडी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश, बखीरा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश, ओखला पक्षी विहार भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और भी उत्तर प्रदेश में बहुत सारा है। समान पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में। पार्वती अर्गा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में। विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में। पटना पक्षी विहार मैंने बताया था ना, उत्तर प्रदेश के एटा में स्थित है। सुराहताल पक्षी विहार भी उत्तर प्रदेश में। सुर सरोवर उत्तर प्रदेश में। और भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार भी उत्तर प्रदेश में है। अब बात करेंगे घाना पक्षी विहार राजस्थान में। यहाँ पर एक डिफरेंट मिल गया आपको, घाना पक्षी विहार राजस्थान। रंगाथिट्टू पक्षी विहार कर्नाटक में। इंपॉर्टेंट है ये रंगाथिट्टू। रंगाथिट्टू पक्षी विहार कर्नाटक में। वेदांतगल तमिलनाडु। मालापट्टी पक्षी विहार आंध्र प्रदेश में। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा में। सलीम अली पक्षी विहार गोवा में। कौंडिन्य पक्षी विहार आंध्र प्रदेश। चिल्का झील पक्षी विहार उड़ीसा। कौंडिन्य भी इम्पोर्टेंट है। कौंडिन्य पक्षी विहार कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। चिल्का झील तो जानते ही हैं आप, ये तो फेमस है, उड़ीसा में पड़ेगा। बेम्बनाथ पक्षी विहार केरल में है। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये हो गए हमारे 72 में से कुछ जो इम्पोर्टेंट पक्षी विहार हैं उसकी सूची। अब आपका नेशनल पार्क बच गया। अब हम लोग नेशनल पार्क जितने भी हैं उसको करेंगे।
तो ये रहा राष्ट्रीय उद्यानों की सूची। और मैंने आपको बताया था कि अभी टोटल 107 है। राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? 107। लेकिन सरकार की वेबसाइट पर कितना है? 106। मैंने बताया कि 106वां कौन है? रानी बाग नेशनल पार्क। ये आपका गुजरात में है, गुजरात में। और जो 107वां, ये 106 नंबर का है। और 107वां जो है वो है सिमलीपाल, उड़ीसा में, वो 107वां है। उसके अलावा जो भी राष्ट्रीय उद्यान है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बारे में हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, पहला दिया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन सा है। तो यहाँ पर कैम्पबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, और उसके बाद गलाथिया बे, कैम्पबेल बे और गलाथिया बे, दोनों बे जो है वो निकोबार में है। कैम्पबेल बे राष्ट्रीय उद्यान और गलाथिया बे राष्ट्रीय उद्यान निकोबार में। महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान में। मिडिल बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान अंडमान में। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान अंडमान में। नॉर्थ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान अंडमान में। मैंने बताया था कि बटन से रिलेटेड जितना भी होगा वो अंडमान में ही होगा। रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान में। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान में। देखिए, सैडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है, तो उसी के नाम पर राष्ट्रीय उद्यान भी है। साउथ बटन, देखिए साउथ बटन, नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, ये सब कहाँ पे है? अंडमान में स्थित है। उसके बाद कैम्पबेल बे और गलाथिया बे निकोबार में स्थित है। महात्मा गांधी मैरीन कहाँ पर? अंडमान में स्थित है। इसके बाद हम लोग तेलंगाना में चलेंगे। तेलंगाना में केसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान हैदराबाद में। महावीर हरीना वसंथली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी तेलंगाना में स्थित है। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, तेलंगाना याद रखिए। केसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना, महावीर हरीना वसंथली राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना और मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान भी तेलंगाना में स्थित है। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में माउलिंग कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। असम में डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। मानस असम में स्थित है। नेमेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है। राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में है। डिब्रू सैखोवा असम, काजीरंगा असम, मानस असम, नेमेरी असम, राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जिसको कुटरू राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। अगला चलेंगे तो गोवा में भगवान महावीर मोल्लम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गोवा में स्थित है। गुजरात में बंसदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, मैरीन राष्ट्रीय उद्यान और कच्छ की खाड़ी, ये सब गुजरात में है। कच्छ की खाड़ी जंगली गधा के लिए फेमस है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान और सिम्बालबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, सिम्बलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, और ये जो दाचीग्राम जो है बताया था मैंने कि कश्मीरी महामृग के लिए फेमस है, स्टैग के लिए फेमस है ये। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कश्मीर में ही स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा है और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ झेलम नदी के किनारे स्थित एक ये राष्ट्रीय उद्यान भी झेलम नदी के किनारे ही है। और किश्तवाड़ एक एरिया का भी नाम है जम्मू कश्मीर में। झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? झारखंड के लातेहार में। कर्नाटक में अंसी राष्ट्रीय उद्यान,
बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। केरल में अनाईमुडी सोला राष्ट्रीय उद्यान केरल, इराविकुलम केरल, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? केरल में। मथिकेटन सोला राष्ट्रीय उद्यान केरल में। पंपादम सोला राष्ट्रीय उद्यान, देखिए दोनों सोला नाम से है, तो सोला से रिलेटेड अगर एग्जाम में आ जाए तो तुरंत केरल लगा देना है। मथिकेटन सोला राष्ट्रीय उद्यान केरल में। पंपादम सोला राष्ट्रीय उद्यान केरल में, कितना बढ़िया नाम है, पंपादम। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी केरल में है और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भी केरल में पड़ता है। अब आगे चलते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश में देखते हैं कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, इसको फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान कभी कभी लिख देता है क्योंकि फॉसिल मतलब जीवाश्म ही होता है, तो वो भी मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, देखिए दोनों भगवान कृष्ण के नाम से है। कान्हा भगवान कृष्ण, माधव भी बोलते हैं भगवान कृष्ण को, तो कान्हा और माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, सतपुरा पहाड़ी ही है मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। और डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए डायनासोर। आगे चलते हैं, महाराष्ट्र में देखते हैं, तो महाराष्ट्र में चंदोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, गुमल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और तडोबा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। अंधेरी है ना, अंधेरी ईस्ट अंधेरी वेस्ट ऐसे करके मुंबई में जगह का नाम। तडोबा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान भी महाराष्ट्र में है। मणिपुर में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी मणिपुर में है। ठीक है, उसके बाद सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? मणिपुर में। मेघालय में दो है, बालाफक्रम और नोकरेक, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा है। नोकरेक कहाँ पर? मेघालय में। और बालाफक्रम कहाँ पर है? राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में। मिजोरम में है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम और फावनगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में। मुरलेन मिजोरम और फावनगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में। नागालैंड में है इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड, इंटाकी कहाँ पर? नागालैंड में। उड़ीसा में है सिमलीपाल और भीतरकनिका, सिमलीपाल और भीतरकनिका कहाँ पर है? उड़ीसा में। राजस्थान में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, केवलादेव राजस्थान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सिक्किम में। तमिलनाडु में है गुंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में। मुदुमलई तमिलनाडु में। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में। त्रिपुरा की बात करेंगे तो क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में है। बिसोन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? त्रिपुरा में ही है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। नंदा देवी उत्तराखंड। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरल में। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में कौन सा है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल। नेवोरा वैली राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। बुक्सा पश्चिम बंगाल में। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। बुक्सा पूछा हुआ है एग्जाम में, ऐसे तो बहुत सारा पूछा हुआ है, लेकिन ये सब मैं जो बता रहा हूँ ये सब थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे बालाफक्रम मैंने बताया था मेघालय में, नोकरेक मेघालय में, इंटाकी नागालैंड बताया था मैंने याद किया है, मुझे सारा याद है और मैंने ऐसे ही याद किया था। डेली मैं पढ़ता था, 15 से 20 मिनट मैं डेली इसको देता था और तब तक पढ़ता गया जब तक मुझे पूरा
अच्छे से दिमाग में आ नहीं गया। एक ही दिन में मैंने याद करने की कोशिश नहीं की। तो चलिए, आपका ये समाप्त होता है यहाँ पे। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, याद करिए, ये आपके हर एग्ज़ाम में काम आएगा। हर एग्ज़ाम में इससे टॉपिक से 2 से 4 क्वेश्चन रहते हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करना रहेगा, और ज़्यादातर डिफ़िकल्ट करना रहता है तो यहाँ से पूछते हैं वो, नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट जो है ना, 7 सिस्टर्स, वहाँ से उठा के क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे मैंने बताया ना आपको, कहाँ चला गया 7 सिस्टर्स वाला, जैसे असम में ही है, तो नेमेरी कहाँ पर है, असम में है। उसके बाद मानस असम में, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा अरुणाचल प्रदेश, माउलिंग अरुणाचल प्रदेश। तो ये सब उठा के डाल देता है, तो अच्छे से याद करना होगा आपको। चलिए, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।